प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के पवित्र दिन के लिए। हम फिर से आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए आज का ये दिन फिर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पिता परमेश्वर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो हमको आगरा मसीह मंडली के द्वारा प्राप्त हुआ है। और हम जो भी वचन को तैयार करते हैं हम सबसे पहले परमेश्वर को उसकी महिमा के लिए इनवाइट करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर सबसे पहले तो इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि आज का ये समय आपने यूं ही हमारी झोली में नहीं डाला। आपका पिता परमेश्वर उसके पीछे कोई हेतु है पिता। आप ये चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम पूरे तरीके से आपके नज़दीक आने वाले हो जाएं। और पिता परमेश्वर जो वचन को हम बोलते हैं वही वचन को हम खुद अपने पर आत्मसात करने वाले हो सके पिता। और ये वचन सबसे पहले हमारे लिए काम करने वाला हो सके पिता। ये वचन को जब हम पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के ज़रिए जब ये वचन को हम बोलते हैं उस समय पिता परमेश्वर हमारा कब्ज़ा आप ले लीजिए पिता। पवित्र आत्मा पूरे तरीके से हमें पिता परमेश्वर संसार से दूर रखे और केवल अगर कोई हमको दिखता है तो हमारा जिंदा प्रभु हमें दिखाई देने वाला हो सके पिता। और पिता परमेश्वर आगे भी पिता परमेश्वर हमारे जीवन में ये वचन ख़त्म होने के बाद में हमारा पिता परमेश्वर एम ख़त्म हो गया ऐसा नहीं है पिता। उसके बाद ही पिता परमेश्वर हमें जीवन का नया पहलू सीखने को मिलता है। परमेश्वर की तरफ जाने का एक नया पिता परमेश्वर मार्ग हमें प्राप्त होता है। और इसलिए पिता परमेश्वर वो मार्ग पर चलने वाले हम बने, यही हम प्रार्थना करते हैं। हम लोगों को सिर्फ बताने वाले नहीं बल्कि पिता परमेश्वर वो मार्ग पर खुद भी चलने वाले हो सके पिता। हमारे जीवन को बदल डाल, हमारी सोच को बदल डाल, हमारे विचारों को बदल डाल और होने दीजिए पिता हमारे मन में पिता परमेश्वर कोई कलुषित भावना किसी के प्रति ना रहे, किसी के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं रहे कि पिता परमेश्वर वो हमारे साथ में जो भी करे कुछ भी करे परमेश्वर जिस चीज़ के लिए हमको नियुक्त करता है उसी के अनुसार हमको चलना है पिता परमेश्वर। और उसी के अनुसार हमको उसके पद चिन्हों पर चलकर ये जो अस्थाई पिता परमेश्वर डेरा है ये छोड़कर हमें अस्थाई डेरे के लिए पिता परमेश्वर अपने आप को पूरे तरीके से उंडेल देना है जो परमेश्वर को पसंद आए। पिता परमेश्वर हम उन लोगों के भी लिए प्रार्थना करते हैं पिता जिनके जीवन में अनेक तकलीफ़ें हैं, अनेक कष्टों से वो गुज़र रहे हैं, अनेक बीमारियों से वो गुज़र रहे हैं या परमेश्वर के मार्ग पर चलते चलते बहुत पिता परमेश्वर तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। उन सब को पिता परमेश्वर हम आपके सामने रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमसे पहले आप उनकी तकलीफ़ों को जानते हैं, आप उनकी परेशानियों को जानते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर आप हाँ और आमीन में देते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम वो आशा कुमारी के लिए जिसके लिए हम बहुत पहले से प्रार्थना करते आ रहे हैं पिता। और आपने उसके झोली में जब पिता परमेश्वर उसकी कोख पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी फिर भी पिता परमेश्वर आपकी दया से आपसे किए गए अनुरोध से आपको पिता परमेश्वर जो पवित्र नाम से पिता परमेश्वर आपके सामने प्रार्थना जब चढ़ाई गई आपने पिता परमेश्वर आपने उसको एक लड़का और एक लड़की से पिता परमेश्वर नवाजा, ये आशीष उसे दी। परंतु आज पिता परमेश्वर उनके जीवन में बहुत बड़ा उथल पुथल है। उसके पति को पिता परमेश्वर कैंसर हो गया है पिता परमेश्वर। और वो कैंसर ज़्यादा बढ़ने के कारण उन्हें फिर से पिता परमेश्वर जो वो उत्तर प्रदेश में रहने गए थे वहाँ से उन्हें फिर से बॉम्बे लाया गया है और उनका कैंसर का इलाज चालू है। पिता परमेश्वर उनके 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं पिता परमेश्वर जो अभी पढ़ते भी नहीं हैं पिता। उनको पिता परमेश्वर हम आपके सामने रखते हैं
वो बच्चों को जब आपने पिता परमेश्वर उनकी गोद में डाला है तो पिता परमेश्वर उनकी परवरिश की जिम्मेदारी भी पिता परमेश्वर आपने ही उठाई है पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वो अकेले उनके पिता ही कमाने वाले हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वो पूरे तरीके से पिता परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करे पिता, पूरे तरीके से वो कैंसर से छुटकारे को पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में सब प्रकार के रोगों को दूर करने की ताकत है पिता। और इसलिए हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना को पिता परमेश्वर आप ही पिता परमेश्वर सुनते हैं और आप ही पिता परमेश्वर वो प्रार्थना का उत्तर देंगे, यह हमारा पूरा विश्वास है। यहाँ जितने जमे हैं पिता परमेश्वर वे सब आशा कुमारी के पति के लिए प्रार्थना करने वाले हो कि उनका जो कैंसर का स्टेज बढ़ गया है वो पूरे तरीके से ठीक हो जाए पिता, और वो पूरे तरीके से पिता परमेश्वर फिर से अपने काम के लिए जाने वाले हो सके। और भी ऐसे कई लोग होंगे पिता परमेश्वर जो अनेक रोगों से पीड़ित होंगे जिन्हें हम नहीं जानते, पर पिता परमेश्वर आपके सामने अलग अलग लोगों के द्वारा पिता परमेश्वर अलग अलग लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही है। उन सब की प्रार्थना को पिता परमेश्वर हम आपके सामने रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर वो प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई भी प्रार्थना अनसुना नहीं करता। वो बराबर प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और वही एकमात्र जिंदे खुदावंत के नाम से हम हर एक प्रार्थना आपके पिता परमेश्वर झोली के सामने, आपके तख्त के सामने रखते हैं। आप वो सब के प्रार्थना को सुन के आप पिता परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर दीजिए। हम पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो आज पिता परमेश्वर आकरा मसीह मंडली के द्वारा हम पिता परमेश्वर ये प्रार्थना रूपी निवेदन को आपके सामने रख सके। ये पेज के ज़रिए ही पिता परमेश्वर हम वो आशा कुमारी के पति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिसका नाम अमित है पिता। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर शबनम का, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर भाई साहब का जो हमेशा पिता परमेश्वर मंडे को और फ्राइडे को हमें पिता परमेश्वर ये मौका देते हैं कि हम परमेश्वर की हमदो सिताइश के लिए इकट्ठे हो सके। आज पिता परमेश्वर हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं, और जो वचन पिता परमेश्वर आपके लिए हम पिता परमेश्वर एक जीवन रूपी मन्ना के रूप में खाने को जा रहे हैं, होने देना पिता परमेश्वर कि उसमें पिता परमेश्वर हमें आत्मिक शांति मिलने वाली हो सके। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे एकमात्र जीवित खुदावंत के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आप लोग भी ये प्रार्थना को ध्यान में रखिएगा कि वो आशा कुमारी के लिए हमने हमेशा ही प्रार्थना की है और परमेश्वर ने उनको एक लड़का और एक लड़की से नवाजा है। मैंने कहा था कि उसकी गर्भाशय बंद हो चुकी थी, उसका एक जो गर्भाशय में जाने वाली एक नली है वही काट दी गई थी, परंतु जब परमेश्वर के नाम से प्रार्थना की गई, परमेश्वर के नाम से दुहाई दी गई, तो उसको एक लड़का भी हुआ और एक लड़की भी हुई। पर आज उसके पति अमित नाम है उनका, जो गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, और उनको मुंह का कैंसर हो गया है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। तो हम सब मिलकर परमेश्वर से उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का जो परमेश्वर को हम आज के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज मंडे का दिन है और अनुपम भैया और शबनम ने हमें फिर से अपने पेज पर इनवाइट किया है। ये उनका वो हमें इनवाइट नहीं करते, बल्कि परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर उनके पेज पे बहुतायत की आशीष देता है और वो बाकायदा याद करके, हर एक को याद करके वो दिन में उनको परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए मौका देते हैं। परमेश्वर को सुनाने का
परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए अवसर देते हैं। उनका काम है अवसर देना, उनका काम है परमेश्वर के वचन को दूसरों के ज़रिए बांटा जाए ताकि दूसरों को भी आशीष मिले। वो चाहे तो खुद भी आशीषें बटोर सकते हैं, क्योंकि वो 10 बजे रात को ऐसे भी बोलते हैं, परंतु उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वे केवल खुद परमेश्वर की आशीषों को ना बटोरे, बल्कि अपने साथ में वो दूसरों को भी परमेश्वर की आशीष में शरीक करने वाले हो सके। और इसलिए हम ये पेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमेशा ये पेज परमेश्वर के दुआ के कारण, परमेश्वर के आशीषों के कारण आगे आगे और आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। और उनके पास में कई ऐसे परमेश्वर के जन हैं जो आकर परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। उसके लिए हम ये पेज का परमेश्वर के नाम से और भी ये पेज बढ़े, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है कैसर को कर देना। आज मैं ज़रा सोच रही थी कि आज मैं बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि आज मेरे घर में कार्यक्रम चल रहा है। हमारी जो भांजे की छोटी बेटी है, भांजे की एक ही बेटी है बोलना, और आज उसका मुंह झूठा किए हैं, तो आज हमारे घर में कार्यक्रम चल रहा है। पर मैंने कहा नहीं, हमेशा हमेशा क्या एक्सक्यूज़ देने का, और इसलिए मैं पहले आकर परमेश्वर के नाम से वचन को तैयार करने का समय तो नहीं मिला, पर हाँ, जो भी कुछ मैंने परमेश्वर के नाम से वचन को परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार से और परमेश्वर के आशीषों से ये वचन को तैयार किया है, हम सब मिलकर परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि ये आशीष भरा जो वचन है यह हमारे लिए एक प्रेरणादायक वचन बनने वाला हो सके। इसके लिए हम पढ़ेंगे मार्क 12:13 से 17। मार्क 12:13 से 17 ये हम बहुत इसमें पाते हैं। हम मत्ती में भी ये पाते हैं, लूका में भी ये पाते हैं। ये कैसर को कर देना के बारे में मत्ती और लूका में भी वर्णन किया गया है, पर मैं आज मरकुस 12:13 से 17 पढ़ेंगे हम। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उनके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सोचेंगे कि ये तो बहुत अच्छे तरीके से यीशु मसीह के साथ में पेश आ रहे हैं, कितने अच्छे से बोल रहे हैं, हे गुरु बोल रहे हैं, जानते हैं, बोलते हैं कि तू सच्चा है, किसी की परवाह नहीं करता, मनुष्य को मुंह देखकर बातें नहीं करता, उसकी बहुत तारीफ करते हैं। परंतु एक्चुअली देखा जाए तो उनके मन में यीशु मसीह को फंसाने की योजना है। यहाँ वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं। कई बार वो यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश करते हैं, परंतु यीशु मसीह को वो फंसा नहीं पाते। और यहाँ वो उनको फंसाने के लिए फिर से यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को फंसाने के लिए यहूदी नेता जो कुछ फरीसी और हेरोदिया के थे, उनको वो यहूदी का जो नेता है वो उनके पास में भेजता है, यीशु मसीह के पास में भेजता है, ताकि वो उसको किसी न किसी तरीके से अपने चुंगल में फंसा सके। किसी न किसी तरीके से प्रेज द लॉर्ड मिला, प्रेज द लॉर्ड, किसी न किसी तरीके से उनको अपने चुंगल में फंसा के उनके इस पर आकर वो उसके ऊपर दोषारोपण कर सके। ये वो हेरोदिया और जो फरीसी लोग होते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है। जो यहूदी है वो हमेशा यही चाहते हैं कि परमेश्वर को किस तरीके से, यीशु मसीह को किस तरीके से चुंगल में फंसाकर उन्हें हमेशा त्रास देना वो चाहते हैं। जिस तरीके से लूका 20:20 में भी हम पाते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह को फंसाने की योजना उनकी है। यहाँ पर देखिए यीशु मसीह को किस नाम से संबोधित किया गया है। लूका 20:20 और वे उसकी ताक में लगे रहे और भेदिए भेजे
भेदिए भेजे, स्पा को उन्होंने उसके भेदिए को भेजे कि धर्म का भेष भरकर उसकी कोई न कोई बात पकड़े। धर्म का भेष बदलकर वे लोग यीशु मसीह के पास में भेदियों को भेजते हैं और ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकारियों के हाथों में सौंप दिया जाए। ये हम सब कैसर को कर देने के बारे में हम हमेशा ही पढ़ते आए हैं कि किस तरीके से कैसर को कर देने के लिए वे लोग एक योजना बनाकर यीशु मसीह को फंसाने के लिए आते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि रूप में यीशु के पास आकर कैसर के विरुद्ध बोलने को उकसाते हैं, पर यीशु मसीह कुछ नहीं कहते। वे जानते हैं, यीशु मसीह जानते हैं कि इनकी ये योजना है, इनकी ये चाल है कि वे यीशु मसीह को अपने शिकंजों में कस सके और यहूदी लोग फिर उसी की बातों को उठाकर उसे जेल में डाल सके, उसके ऊपर दावा दाखिल कर सके या उसके ऊपर अनेक प्रकार के दोषारोपण करने वाले हो सके। और इसलिए यीशु के पास आकर कैसर के विरुद्ध बोलने को वे लोग उकसाते हैं। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह कुछ नहीं कहते ताकि वो उस पर दोष ना लगा सके। और रोमन राजा के गवर्नर पिलातुस के हाथ वे चाहते हैं कि उसे सौंप दिया जाए। वो अगर थोड़ा भी कैसर के विरुद्ध में बोले तो वे उठाकर पिलातुस के सामने उसे खड़ा कर सकते थे। परंतु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह मरकुस के 12 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनसे कहता है कि 12:13 का हमने अभी जो पढ़ा, वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं कि उनके कपट को जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो। वो जान गया, यीशु मसीह उनकी योजनाओं को जान गया था और वो कहता है कि तुम मुझे क्यों परखते हो। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है। उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा कि जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। तब वे उस पर अचंभा करने लगे। यहाँ पर भी वे लोग यीशु मसीह को फंसा नहीं सके। हम यीशु मसीह को शुरू से देखते हैं कि किस तरीके से फरीसी, सदूकी उसके पास में अलग अलग लोगों को लेकर आते हैं और किस तरीके से उसको फंसाने की योजना बनाते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के समय में इज़राइल जो है वो रोमन साम्राज्य के अधीन था। यीशु मसीह जब वहाँ पर पैदा हुए थे उस समय जो इज़राइल राज्य था वो रोमन साम्राज्य के अधीन था और उसका साम्राज्य संभालने वाला रोमन गवर्नर था। रोमन गवर्नर पिलातुस था उस समय का। और अगर यीशु मसीह गवर्नर के विरोध में कहते, अगर वे कहते कि कैसर को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर का है, परमेश्वर को दो, क्योंकि कैसर को बनाने वाला भी परमेश्वर है, कैसर को निर्माण करने वाला भी परमेश्वर है, तो जो कैसर का जो है वो कैसर का हिस्सा भी परमेश्वर को दिया जाए। ये उनकी योजना थी। ये ऐसा सोचते थे वो कि यीशु मसीह ऐसा कहेगा और हम इसे रोमन गवर्नर के अधीन में कर देंगे। परंतु वे उसके ऊपर दावा जो चलाना चाहते थे उसमें वे सफल नहीं हुए और जिस तरीके से यहूदी उनको पकड़वाना चाहते थे, हम देखते हैं हमेशा बाइबल में हम बहुत बार देखते हैं कि किस तरीके से यहूदी उसके ऊपर पकड़ने की बातें करते हैं। एक बार यहूदी ये लोगों ने, जो फरीसी और सदूकी लोगों ने, एक पापिन स्त्री को उसके पास में लेकर आए और वे जानते थे कि ये उसको पकड़ने की योजना बनाने के लिए आए हैं। और वो पापिन स्त्री को लेकर आकर कहने के बाद में पापिन स्त्री को सामने लाकर कहते हैं कि अब तू इसे क्या दो, इसने व्यभिचार किया है, इसने व्यभिचार किया है, तो तू इसे क्या सज़ा देता है। यहाँ पर भी वे यीशु मसीह को शिकंजों में कसना चाहते थे।
परंतु वे नहीं जानते थे कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। अगर वो उसके हर बातों को जानते भी थे तो भी मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि रोमन साम्राज्य कभी भी दूसरे लोगों को, यहूदियों को ऊंचा स्थान नहीं दे सकते थे। और इसलिए वो जब यीशु मसीह ने उनसे सिर्फ कुछ भी नहीं कहा और भूमि पर लिखने लगे और कहने लगे कि जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो इसे पत्थरवाह कर सकता है, और वे चुपचाप भूमि पर लिखने लगे। और उसके बाद में हम देखते हैं कि एक एक करके सब लोग वहाँ से चले गए, क्योंकि हर कोई जानता था कि हर कोई पापी है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो वो पापी स्त्री के ऊपर पत्थरवाह कर सके। और इस तरीके से हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग चले जाते हैं और यीशु मसीह उठकर बोलते हैं कि क्या कोई भी तुझ पर पत्थरवाह करने के लिए नहीं रुका? तो वो पापी स्त्री कहती है कि नहीं, और यीशु मसीह खुद वहाँ पर कहते हैं कि जा, मैंने भी तुझे माफ़ किया। यानी यीशु मसीह को ये अधिकार उस समय भी था कि किसको माफ़ किया जाए और किसे पीड़ित सज़ा दी जाए। पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कभी भी हर किसी को क्षमा करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने यही बताया, नए नियम में यीशु मसीह ने यही बताया कि वे लोगों के पापों के अपने ऊपर उठाने के लिए इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि जो लहू जो बछड़े का या जिसका भी गाय बैल जो भी कोई बछड़े का लहू जो दिया जाता था उससे पापों की क्षमा हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि हर चीज़ के लिए मेल बलि, पाप बलि, होम बलि, लैव्य व्यवस्था में हम देखते हैं अलग अलग विधियों के लिए अलग अलग सैक्रिफाइस, खून का, ब्लड का सैक्रिफाइस देना ज़रूरी था। बाकी चीज़ों का नहीं, ब्लड का ही सैक्रिफाइस लगता था। और उस समय परमेश्वर खुद कहते हैं कि ये रक्त को देख देख कर मैं अघा गया हूँ। और इसलिए नए नियम की शुरुआत होती है और नए नियम में यीशु मसीह का जन्म होता है। और यीशु मसीह जब एक चरनी में पैदा होते हैं उसी समय से ये योजना चली, पहले से ये योजना चली आ रही थी कि वे चरनी में पैदा होंगे और उसके बाद में 33.5 साल में वो क्रूस पर लटकाए जाएंगे। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत बार हमने पढ़ा भी है कि किस तरीके से उनको क्रूस पे क्रूसीफाई होना पड़ा और किस किस तरीके से पहले के 3 इसको छोड़कर बाद में जब वो सब के पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं, सारे लोगों के पापों को जो एक निष्पाप मेमना है वो अपने ऊपर ले लेता है। और निष्पाप मेमना होने के बावजूद भी जब पाप पूरी दुनिया का उसके ऊपर आ जाता है उस समय वो कराह उठते हैं, तकलीफ से वो कराह उठते हैं और कहते हैं कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए एक निष्पाप मेमना पकड़ा गया, जिसने कभी भी यहूदी, फरीसी, जो भी कोई उसके जो अगेंस्ट में जो लोग बोलने वाले थे वो हमेशा मौका ढूंढते रहते थे कि कब हम इसको पकड़ें, कब हम इसको पकड़कर परमेश्वर के सामने, अपने पिलातूस के सामने लेकर जाएं और इसे मौत की सज़ा सुनाएं। वो लोग इसके आगे नहीं जानते थे कि उनका सिर्फ सोच ये था कि यीशु मसीह को मरवाना, यीशु मसीह को किसी तरीके से इस दुनिया से अलग कर देना। उसके आगे की बातें वो जानते ही नहीं थे और वो जानना भी नहीं चाहते थे। और हम देखते हैं कि उसके पीछे भी जितने लोग चले आ रहे थे वो भी नहीं जानना चाहते थे, वो भी केवल किसी अपने आप को बीमारी से छुड़ाने के लिए, अपने बच्चों को बीमारी से छुड़ाने के लिए, खाना खाने के लिए अलग अलग तरीके से वो यीशु मसीह के पास में भीड़ जमाते थे। और जब समय पे आखिरी समय आता है तब वो खुद उसके विरोध में गवाही देते हैं। परंतु इस समय भी हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन होता है और उसके बाद में 3 दिन भी उसकी लाश तो थी नहीं कि वो सड़ेगी,
वो तो कोई मरा हो मृत तो थे नहीं कि वो सड़ेंगे। उस समय ज़रूर वो क्रूस पर मारे गए और गाड़े भी गए, परंतु उन्होंने जो नरक में जाकर जो भी कुछ प्रचार किया, जो भी कुछ जो अंधकार के इसमें थे उनका जो प्रचार किया, वो सब हम क्रूसिफिकेशन के समय हमेशा ही बोलते चले आते हैं। परंतु ये जो एक यीशु मसीह का एक चरित्र हम देखते हैं, यीशु मसीह का जो चरित्र है, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, जो हमारे लिए पूरे तरीके से, कई बार उसे पकड़ने के उद्देश्य से फरीसी और सदूकी ने अनेक जाल बिछाए कि तू सब्त के दिन का कैसे खाता पीता है, तेरे जो चेले लोग हैं वो सब्त के दिन को क्यों नहीं मानते, वे सब्त के दिन कैसे खाते पीते हैं। उसके बाद में चुंगी लेने वाले को, जब वो चुंगी लेने वाले के घर में जाता है, जक्कई के घर में जाता है, मत्ती के घर में जाता है, उस समय भी लोग उसके ऊपर अनेक छिटकशी, अनेक आरोप करते हैं कि तू इनके घर में किस तरीके से खाना खाने को जाते हैं, किस तरीके से खाता है। पर हर समय यीशु मसीह उनको अपने वचनों के द्वारा ऐसा ये करते हैं कि वो कुछ नहीं बोल सकते। ये हम सबको जानते हैं, ये हमको सबको मालूम है। फिर भी हम देखते हैं कि 14वां वचन जो है, इसलिए यीशु मसीह को पकड़ने के उद्देश्य से वो कहते हैं, 14वां वचन पढ़ेंगे हम। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, सुनिए, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। कैसे, यानी उनका डबल कैरेक्टर यहाँ पर हम देखने को मिलता है हमको, कि वो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट लेकर नहीं आए थे कि हे गुरु बोल रहे हैं कि हम तुझे जानते हैं। तो वो रिस्पेक्ट उनके मन में नहीं था, वो तो एक कपट के साथ में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आते हैं कि यीशु मसीह यहाँ तो भी गलती करेगा और हम इसको पकड़कर गवर्नर के हवाले कर देंगे। तो वो कहता है, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। ये कौन कह रहा है? फरीसी और हेरोदिया के लोग कह रहे हैं, और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यहाँ तक हम देखते हैं 14 के लास्ट तक वे उसे माया जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु मसीह को वो माया जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह को देखिए, हम कितनी बड़ी बड़ी उपमा दे रहे हैं, यीशु मसीह को हम गुरु कह रहे हैं, यीशु मसीह को हम सच्चा कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि तू किसी की परवाह नहीं करता और मनुष्य का मुंह देखकर तू बातें नहीं करता। और आखिरी में कहते हैं, आखिरी का वो कहते हैं कि हमें ये बता दे कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या ना दें, हम दें या ना दें। ये कपट उनके मन में था, ये कपट लेकर वो आते हैं। यीशु मसीह को परखने के लिए वो वहाँ पर आते हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज की परिस्थिति में जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने पाते हैं, यीशु मसीह के सामने जब हम पाते हैं, आज तो हमारे सामने बाइबल खुली हुई है, आज हम पूरी तरीके से सच्चाई को जानते हैं। यीशु मसीह ने किस तरीके से इस दुनिया में आकर हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, और मौत का उस पर कोई अधिकार नहीं था, और ना ही नरक की यातना उसके लिए बनी थी, और ना ही जहाँ वो गाड़ा गया था वो जगह उसके लिए बनी हुई थी। और इसीलिए वो मृत्यु पर विजय पाकर तीसरे दिन जी उठता है। उसके बाद में भी हम देखते हैं कि मनुष्य ने किस तरीके से यीशु मसीह को पहचानने से इनकार किया। उसी के चेले जो उसके साथ में उठते बैठते थे, उसी के साथ में रहते थे, 3.5 साल तक वे उसके साथ में बने रहे। परंतु जब वो मार्था मरियम जो वहाँ पर जाती हैं और वो जब देखती हैं कि कब्र खाली है,
लेडीज़ ही थी जो वहाँ जाकर सबसे पहले पुनरुत्थान की खबर लेकर गई। पुनरुत्थान की खबर ले जाने वाली स्त्रियां ही थी। परंतु हम देखते हैं कि स्त्रियां ने जाकर जब पतरस और दूसरे चेले को जब बतलाया कि कब्र खाली है, वे आते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु उसके बाद में फिर से उठ के चले जाते हैं। अब फिर से दरवाजे के पीछे जाकर बंद हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ एक ही डर था कि रोमन्स कहीं हमको भी पकड़ के मार न डाले। जबकि उन्होंने कब्र को खाली देखा, कब्र को खाली देखा उन्होंने, और कई बार उसके बाद में कितने दिन तक यीशु मसीह उन्हें बंद कमरे में अंदर आकर उनके साथ में बातचीत किया करते थे। बंद कमरे में आते थे, उनके साथ में बातचीत किया करते थे, पर उन्होंने उस समय भी अपने मन को नहीं फिराया। वे कठोर ही बने रहे। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कठोर ही बने रहे। उन्होंने यीशु मसीह, पता था उनको कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी पूरी हुई, ये वे जानते थे। परंतु उस समय भी उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया। और यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके सामने जब यीशु मसीह उठा लिए गए, प्रेरितों के काम में हम पाते हैं कि यीशु मसीह जब उठा लिए गए और उनसे कहा कि तुम लोग प्रार्थना करते रहो, और परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आँखों से छुपा लिया। और इस तरीके से वो हम जानते हैं कि आफ्टर उठा लेने के बाद में जब पवित्र आत्मा आता है तब वे पूरे तरीके से यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम प्रेरितों के काम में फिर अलग अलग लोगों के जो चरित्र हमने देखे हैं वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस किस तरीके से लोगों ने उनके ऊपर बहुत भारी, जो यीशु मसीह से भी कहीं ज़्यादा भारी पीड़ा उन पर डाली। परंतु वे पवित्र आत्मा से भर गए थे उस समय, होली स्पिरिट से भर गए थे वो लोग, और होली स्पिरिट के रहने के कारण वो पूरे तरीके से यीशु मसीह से कभी भी दगाबाजी नहीं किए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। यीशु मसीह को उन्होंने उनके आंखों के सामने जिंदा होते हुए भी देखा था, क्रूस पर चढ़ते हुए भी देखा था। जबकि यीशु मसीह हमेशा बोलते थे कि तीसरे दिन मैं जी उठूँगा, परंतु वे नहीं समझ पाए। पर जब पवित्र आत्मा आता है उस समय उनकी आंखें खुल जाती है और वे जान जाते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और उसके बाद में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कितने कष्टों को झेला उन्होंने, और वो भी आनंद उठाते हुए, रोते हुए नहीं, गिड़गिड़ाते हुए नहीं। रोमन्स के सामने वो गिड़गिड़ाए नहीं, रोमन्स के सामने उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी, रोमन्स के सामने वो कभी नहीं झुके। अंतिम पीड़ा जो यीशु मसीह से भी भयंकर पीड़ा उन्हें दी गई, परंतु उन्होंने खुशी खुशी अपनी मौत को गले लगा लिया अपने मौत को। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम इसी का मार्क का 11:28 से 32 पढ़ेंगे, हम मार्क 11:28 से 32 हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन बोलता है, तू ये काम किस अधिकार से करता है? वहीं के जो लोग जो उसके पास शास्त्री और पुरनिये उसके पास आते हैं, और ये बिफोर क्रूसिफिक्शन का समय की बात है, क्योंकि वे चाहते थे कि यीशु मसीह को किसी न किसी तरीके से पकड़ा जाए, और वो कहते हैं कि तू ये काम किस अधिकार से करता है, और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो,
तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें कि स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की? क्योंकि अगर स्वर्ग की ओर से था तो यूहन्ना को भी सिर कटवा के मार दिया गया। राजा की बेटी अपनी माँ के कहने पे यूहन्ना के सिर को मांगती है और उस समय हेरोद राजा बहुत नाराज़ हो जाता। वो चाहता नहीं है, परंतु उसको वचन देने के कारण उसका सिर काट के थाली में लाना पड़ता है। और वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, पर वो ये बात नहीं कह सके क्योंकि वे जानते थे कि वो कहता है कि तुमने फिर उसकी प्रतीति क्यों नहीं की, तुमने उसे क्यों मार डाला, तुमने यूहन्ना को क्यों मार डाला, बपतिस्मा लेने वाले यूहन्ना को तुमने क्यों मार डाला। और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से, तो लोगों का डर है क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यद्वक्ता था। और अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ। तो यीशु मसीह बहुत ही निडरता के साथ में लोगों के सामने आए, बहुत ही निडरता के सामने, क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई को पकड़े हुए थे। यीशु मसीह ने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। अनेक मुसीबतें उनके ऊपर आई, बहुत सारी मुसीबतें उनके ऊपर आई, पर उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वे खुद परमेश्वर थे। पर यहाँ वे एक मनुष्य बनकर उतरे थे। वो जानना चाहते थे कि मनुष्य इतने पाप क्यों करता है, मनुष्य परमेश्वर को क्यों इतना सताता है। और अगर यीशु मसीह यहाँ नहीं आते तो हमारा परमेश्वर के पास में जाना असंभव था। हम अनंत जीवन को पा ही नहीं सकते थे अगर यीशु मसीह को यहाँ लाने का प्रयोजन अगर परमेश्वर नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते थे कि जहाँ वे रहते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर है, जहाँ वे रहते हैं वहाँ हम सब उनके साथ में रहें। और इसलिए वो हमें माफ़ पे माफ़ करता चला जाता है अभी भी। क्या हम सोचते हैं कि परमेश्वर को कैसे हम कटघरे में खड़ा करते हैं? इतना सब कुछ अभी हमने देख लिया, क्या फिर भी हम परमेश्वर को कटघरे में खड़ा करते हैं? सोचिए, हमने ये सब पुराना, ये सब हम जानते हैं कि हमने कई बार पढ़ा है, इस चीज़ को हमने कई बार कहा भी है, ये सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं, तो क्या फिर भी हम परमेश्वर को कटघरे में खड़ा करते हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम ईश्वर को, खुद को ईश्वर के सामने कटघरे में खड़ा करने के बजाय हम खुद परमेश्वर को कटघरे में खड़ा करते हैं। हम इतने पापी हैं, हमने इतने पाप किए हैं, हम ईश्वरत्व के सत्यता को जानते हैं, हम यीशु मसीह के सत्यता को जानते हैं, हम यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र को हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा। क्योंकि कहा जाता है कि रोज़ सवेरे उठकर बाइबल पढ़ो, रात को बाइबल पढ़ के सो। यह हमारे माता पिता ने हमको सिखाया है और हमको हमेशा यही शिक्षा मिली है कि हमको बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमको इतने महीनों में बाइबल समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। ये हमको सिखाया गया हुआ है और हम उसके अनुसार जो भी कोई बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, बाइबल पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम बाइबल नहीं पढ़े तो हमें अनंत जीवन भी नहीं मिलेगा और हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि हम कहाँ दोषी हैं। पर क्या, फिर मैं क्वेश्चन करती हूँ, मेरे लिए क्वेश्चन करती हूँ कि जहाँ कटघरे में मैंने होना चाहिए, मेरे पापों के कारण जो कटघरे में मैंने खड़ा होना चाहिए, क्या वो कटघरे में मैं खड़ी हूँ?
क्या मैंने अपने पापों का अंगीकार किया है और अंगीकार करने के बाद में मैंने वो पाप फिर से नहीं किए हैं? सिर्फ परमेश्वर का एक ही वचन ले लीजिए कि अपने समान एक दूसरे से प्रेम कर, एक दूसरे को माफ कर। जो तुझे माफ करता है उसे नहीं, जो तेरा शत्रु है तू उसे माफ कर। क्या हम ये दो आज्ञाओं को मानते हैं? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बताइए, क्या हम ये आज्ञाओं को मानते हैं? उसको तन मन धन से उसकी इबादत कर, उसकी आराधना कर। वो सच्चा परमेश्वर है। क्या हम करते हैं? सोचे, क्या हम करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड दीदी, क्या हम करते हैं? क्या हम इतने गुनाह करने के बाद में कटघरे में खड़े होने को तैयार हैं कि आज भी हम अपने प्रभु को कटघरे में ही खड़ा करते हैं? उसी को हम कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उसी को सज़ा देने के लिए हम तैयार होते हैं। हम उस समय अपने आप को न्यायाधीश के रूप में चाबुक लेकर खड़े रहते हैं। आज भी हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें खूब सारी शिक्षा, खूब सारे वो देने के बजाय 2 शिक्षाओं को मानने के लिए कहा है। परंतु पूरा बाइबल, ये मत सोचिए पूरा बाइबल भरा पड़ा है कि हमको क्या करना है और हमको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों को चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। मैं 2 थिस्सलुनीकियों का 2:13 पढ़ रही हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। कैसे उद्धार पाओ? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आदि से चुन लिया है, पहले से तुम्हें परमेश्वर ने चुन लिया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हमको क्या सत्य की प्रतीति करना है? कौन से सत्य की प्रतीति करना है? एकमात्र जीवित परमेश्वर को हमने पापी बना के कटघरे में खड़ा कर दिया। एकमात्र जीवित परमेश्वर को हमने क्रूस पर लटका दिया, उसको कोड़े मारे, छिन्न विच्छिन्न कर दिया उसके शरीर को। उस पे भी हम शांत नहीं हुए, उस पर भी हम शांत नहीं हुए। हमने उसे कांटों का मुकुट पहना दिया। ठीक है, चलो ये सब हमने पहले किया, सोच लिया कि भाई ये पहले हो चुका है, अब तो हम ऐसा नहीं करते। क्या सचमुच में हम ऐसा नहीं करते? क्या सचमुच में हम परमेश्वर के अभी भी पूरे तरीके से परमेश्वर को प्रेम करते हैं? पूरे तरीके से उसके आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाने के लिए हम बुलाए गए हैं, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हम खुद अपने आप को, बहुत आसान है बोलना कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के वचन की इबादत करते हैं, हम परमेश्वर को बहुत ज़्यादा उसके भक्त हैं, हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम दिन में कई बार प्रार्थना करते हैं। बहुत आसान है प्रियो बोलना, पर कभी हमने अपने आप को
सोचा है कि मैं क्या सचमुच में सूखे अंजीर का पेड़ हूँ? क्या मैंने सोचा है कि मैं सूखे अंजीर का पेड़ तो नहीं? वही अंजीर का पेड़ जो हरा भरा था, पर उसमें अंजीर नहीं लगे थे और यीशु मसीह ने उसे श्राप देकर सुखा दिया। पर यीशु मसीह ने उसी समय आज्ञा दी, अपने को अधिकार दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक पहाड़ के पास में चले जाएं और पहाड़ से कहे कि तू जाकर समुद्र में समुद्र में जाके गिर जा। ये तो परीक्षा हुई। हमारी परिस्थितियाँ, हमारी विपरीत परिस्थितियाँ, हमारी विकराल परिस्थितियाँ, जिसके लिए हम परमेश्वर को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर वो समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, वो समस्याओं में पूरे तरीके से घिर जाते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि इसका रास्ता हमें कहाँ से मिलेगा। हम थोड़े से बीमार पड़ जाते हैं तो हम 10 डॉक्टर्स के पास में, ठीक है, डॉक्टर्स को भी परमेश्वर ने ही बनाया है, पर विश्वास तो करना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि विश्वास से मांग कर तो देखो कि मैं तुम्हें देता हूँ या नहीं देता हूँ। और वही विश्वास से अगर हम अपने परिस्थितियों को कहें कि जो भी विकराल परिस्थितियाँ मेरे पास में हैं वो इसी समय मुझसे दूर होकर समुद्र में गिर जाए, नहीं होएगा, वो दूर नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुमने बोला और वो दूर हो गया, पर विश्वास तकलीफ़ें ज़रूर हमारे जीवन में रहेगी, तकलीफ़ें हमारे जीवन को छोड़ के नहीं जाएगी, परंतु अगर हमारे साथ में हमारा पिता परमेश्वर है, अगर हमने विश्वास से उसकी प्रतीति कर ली है, अगर हमने विश्वास कर लिया है कि चाहे कितने भी बड़े तकलीफ़ से होकर मैं क्यों ना गुज़रूं, तो ये सारी विपत्ति मुझसे दूर हो जाएगी। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। इमीडिएटली कहता है वचन, इमीडिएटली कहता है, यीशु मसीह इमीडिएटली कहते हैं कि तुम जो कुछ भी प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। उस समय नहीं मिला। बहुत सारी ऐसी हमारे पास में कंट्रोवर्सी बोलिए या सिचुएशन बोलिए या बहुत ही भारी विपत्ति बोलिए, आती है हम पर विपत्ति, परंतु हम सोचते हैं कि हमने प्रार्थना की और हमको उत्तर ही नहीं मिला। इतने विश्वास से हमने प्रार्थना की और हमको उसका उत्तर ही नहीं मिला। पर परमेश्वर का वचन कहता, प्रार्थना करके मांगो और प्रतीति कर लो कि हमको वो प्राप्त हो गया, तो आपको वो प्राप्त हो गया। कितना आसान है ना बोलना। मैं बड़े आसानी से बोल दे रही हूँ, पर जब हमारे पास में ऐसे समय आते हैं तो क्या हम इस चीज़ को करने के लिए तैयार होते हैं? नहीं जाएगी परिस्थिति। हो सकता है साल भर तुम्हारी परिस्थिति वैसी बनी हुई है, हो सकता है जिस चीज़ के लिए तुमने प्रार्थना की वो प्रार्थना का उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा है। परमेश्वर की इच्छा कुछ और होती है और वो हमारे हित के लिए होती है। यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? किया ना यीशु मसीह ने भी प्रार्थना। वो जान गया कि यीशु मसीह जान गया कि सारे दुनिया का पाप उसके ऊपर आ गया है,
सारे दुनिया का पाप उसके ऊपर आ गया है और कोई भी पवित्र चीज़ अपवित्र जगह में नहीं रहती। और पूरा हुआ बोलकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अगर वो पूरा हुआ नहीं बोलता तो उसके प्राण भी नहीं निकलते। उसको जो भी कुछ कार्य करना था दुनिया में, जिस कार्य के लिए उसके पिता ने उसको यहाँ पर भेजा था दुनिया में, हमारे सब के पापों को अपने ऊपर लेने के लिए जो पिता ने भेजा था इस दुनिया में, ताकि हम सब क्षमा किए जाएं, हम सब के पाप क्षमा हो जाए और हम सब के सब परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सके, उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दांव पर लगा दिया। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने कोई पाप नहीं किया था, निष्पाप था वो 3.5 साल तक अपने घर में भी सोने को नहीं गया। वो कहीं पे भी जंगल में सोते थे वो लोग, और रात के समय यीशु मसीह खुद प्रार्थना करने के लिए एक टीले पे चले जाते थे। हमको नींद नहीं आती है, हम टीवी देखते हैं कि पिता नींद दे दे, टीवी देखते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, हम टीवी देखते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास करके प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनी जाती, मैं कितना प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। पहले हमको क्षमा करना है। उस समय तो हमको यही समझ में नहीं आता कि मेरे मन में किसके लिए विरोध है, क्योंकि एक के लिए नहीं है ना, मेरा मन तो उससे भरा पड़ा है। एक के लिए विरोध होता तो मैं समझ भी जाती, एक के लिए अगर मेरे मन में कुछ कपट होता तो मैं समझ भी जाती, पर मेरा मन तो कपट का खजाना है ना, तो मैं किस किस का कपट याद रखूं कि मैंने किस किस के लिए अपने मन में कपट पाल के रखा है, मैंने किस किस के लिए अपने मन में गलत धारणाओं को बना के रखा है। एक दूसरे के पाप क्षमा करो तो तुम्हारे भी पाप क्षमा होंगे। याकूब कहता है ये, एक दूसरे के पाप क्षमा करो तो परमेश्वर भी तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। तो क्या हम किस किस को आज तक हमने दिल से क्षमा किया, दिल से क्षमा किया और फिर उसके पाप को हमने याद नहीं किया, या उसने जो हमको तकलीफ दी है उसको हमने याद नहीं किया? क्या कभी हुआ है? फ्रॉम टाइम बीइंग हम ज़रूर भूल जाते हैं, हम थोड़ी देर के लिए क्षमा भी कर देते हैं, पर कुछ देर के बाद में वही व्यक्ति ने अगर फिर से कुछ कर दिया तो हम बोलते हैं कि पिता एक बार मैंने क्षमा कर दिया, हाँ अब मुझसे नहीं होता ये क्षमा करना। 7 के 70 दफ़ा को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि याकूब का वचन कहता है और विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओगे। कई बार पढ़ते हैं हम, कई बार पढ़ते हैं हम, क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रार्थना के प्रभाव से क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या कुछ नहीं हो सकता। पर हम जानते ही नहीं हैं कि हम परमेश्वर को, हमारे यीशु मसीह को कितने बार परीक्षा में डाल देते हैं, कितने बार परीक्षा में डाल देते हैं। ज़रूर हम बड़े बड़े
संडे के दिन चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, बहुत सिंसियर हो जाते हैं, पर उसके बाद में हम फिर से पुराने मनुष्यत्व में आ जाते हैं, पुराने मनुष्यत्व में आ जाते हैं। हमको पिता परमेश्वर को यही बाइबल सिखाता है कि हमको प्रथम स्थान देना है। हमें किसी भी चीज़ को स्थान नहीं देना है प्रियो, हमको केवल और केवल परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। हम दुनियादारी को प्रथम स्थान देते हैं, हम अपने प्रियजनों को प्रथम स्थान देते हैं, हम अपने बच्चों को प्रथम स्थान देते हैं। क्या सही नहीं है? परमेश्वर का वचन ही कहता है कि सबसे पहले तू अपने बैरी को क्षमा कर। परमेश्वर का वचन ही कहता है तू अपने आप को पहला स्थान मत दे, तू सबसे पहले अपने बैरी को क्षमा कर और अपने बैरी से प्रेम कर, अपने बैरी से प्रेम कर। ये पिता परमेश्वर का वचन है, ये पिता परमेश्वर का वचन है कि अपने से तो कोई भी, अपने जो खुद के लोग हैं उनसे तो कोई भी प्यार कर सकता है ना, कोई भी प्यार करता है और करता है, क्योंकि वो मेरे लोग हैं, क्योंकि वो मेरे लोग हैं। मेरी बेटी मेरा दिल चीर के रख दे, मेरा बेटा मेरा दिल चीर के रख दे, क्या कभी हम उसको श्राप देते हैं? क्या कभी हम उसके लिए बुरा सोचते हैं? मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, आजकल के ज़माने में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए तो वृद्धाश्रम चल रहे हैं ना। पहले क्यों वृद्धाश्रम नहीं थे? पहले क्या वृद्ध लोग नहीं थे? पर वे छोटे से घर में पूरे एक बड़ा सा कुटुंब लेकर प्रेम से एक साथ में रोटी तोड़ते थे। और आज हम दो हमारा एक, पर प्रेम नहीं। बहुत बड़ा घर है, सब चीज़ है घर में, पर प्रेम नहीं है। बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, उनका संसार हो जाता है, वे अपने माता पिता को भूल जाते हैं। ये दुनिया है प्रियो। पर क्या हम कभी उनको श्राप देते हैं? वही अगर मेरे बाजू वाले ने मुझसे कुछ कह दिया या मेरे शत्रु ने मुझसे कुछ कह दिया, जो भी कुछ है, क्या मैं उसको माफ़ करूँगी? वो कौन होता है मुझे बोलने वाला? उसको किसने अधिकार दिया है मुझे बोलने का? तेरे बच्चों को किसने, हमारे बच्चों को किसने अधिकार दिया है हमको बोलने का? वो तो हम भूल जाते हैं। चाहे वो दिल को लग जाता है, दिल को पूरे तरीके से आर पार छेद देता है, पर कुछ समय के बाद में फिर से हम हमारे बच्चे को फ़ोन करके पूछते हैं कि तू कैसा है? करते हैं या नहीं? हर कोई करता है। नीति वचन 3:6 और 7, नीति वचन 3:6 और 7। इसीलिए हमको उसी को स्मरण करके सब काम करना है, केवल और केवल परमेश्वर को स्मरण करके, अपने बच्चों को स्मरण करके नहीं। केवल और केवल परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कहीं लिखा है क्या? अपने लोगों को स्मरण करके, अपने प्रियजनों को स्मरण करके, लिखा है क्या ऐसा? हम क्यों भूलते हैं ये? हम नहीं याद रखते ये। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरा तो मार्ग ही सीधा नहीं है परमेश्वर, मैं क्या करूं? मैं तो मुसीबत और मुसीबत में ही फंसती चली जा रही हूं। मुसीबतें नहीं आएगी ऐसी बात नहीं है,
पर यहाँ परमेश्वर ने हमको प्रॉमिस किया है। कोई मनुष्य हमको प्रॉमिस नहीं कर रहा, यहाँ परमेश्वर हमको प्रॉमिस करता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 1% भी किसी पर भरोसा नहीं रखना, संपूर्ण मन से रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बड़ा स्पष्ट वचन है। कई बार हम नीति वचन तो हम बहुत पढ़ते हैं ना, नीति वचन हम बहुत पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं हम नीति वचन। उसी तरीके से 2 कोरिन्थियंस 4:1-18 पढ़ने के लिए तो हमारे पास समय नहीं है, परंतु हम 4 का केवल बहुत बड़ा है, ये हम नहीं पढ़ सकेंगे। यूहन्ना 13:21 का पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि 2 कोरिन्थियंस में मिट्टी के धनों में पात्र के रूप में बताया गया है। उसमें हमारा जीवन मिट्टी है, हमारा जीवन केवल एक मिट्टी है और एक मिलावटी जीवन है, और इसलिए हम पर ऐसी दया हुई है कि हमको यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं और ना ही परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हरेक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसको बोलने के लिए समय नहीं, परंतु हम ये सब फिर से पढ़ें, मैं खुद भी ये फिर से पढ़ूंगी। उसका तेजोमय प्रकाश संसार के ईश्वर ने हमारी बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये परमेश्वर का वचन है। हमारे पास में समय नहीं है, आज का पूरा नहीं हो सका है, पर हम इसी को मिट्टी के धन का हम फिर से पढ़ लें और उसको पूरी तरीके से समझें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस जीवित कलाम के लिए पिता परमेश्वर, जो हम रोज़ पढ़ते हैं पिता, रोज़ पढ़ते हैं पिता परमेश्वर। फिर भी पिता परमेश्वर हम वो परमेश्वर के जो प्रकाश है, जो हमें एक नया रास्ता दिखाता है, जो हमें परमेश्वर के पास ले जाने का मार्ग बताता है, जो हमें ये सांसारिक अस्थिर डेरे से दूर करना चाहता है, जो हमें ऐसे भवन में ले जाना चाहता है जो चिरस्थायी है, पर हम अपने अभिलाषाओं के कारण, अपने आँखों पर पड़े हुए पर्दे के कारण वो तेजोमय परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाते। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो आज मेरा वचन पिता परमेश्वर जो आपके द्वारा बोला गया, उस पर पिता परमेश्वर आपने इस तरीके से प्रकाशन डाला है पिता परमेश्वर कि हम सब अपने गुनाहों को समझ सकें। जो हम करते हैं, जिसे हम प्रथम स्थान देते हैं, उसे हम समझ सकें कि हम किस चीज़ को प्रथम स्थान देते हैं। सांसारिक लोगों को प्रथम स्थान देते हैं, अपने लोगों को प्रथम स्थान देते हैं, और यीशु मसीह को हम बाजू में खड़ा कर देते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर, हम में पिता परमेश्वर का वचन है कि कई लोग बीमार पड़े हैं। पिता परमेश्वर, हम वो मौत को नहीं चाहते
जो तेरे पास में ले जाने वाली नहीं। हम पिता परमेश्वर, जैसा आपने हमें बताया है, अनंत जीवन का अधिकार ज़रूर आपने हमें दिया है, अनुग्रह के काल में ज़रूर आपने हमको रखा है, पर वो अनुग्रह के काल में रहने के लिए हमको भी पिता परमेश्वर उसी तरीके से आपके पद चिन्हों पे चलना बहुत ज़रूरी है पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर, आपका जो पवित्र वचन है वो पूरे तरीके से स्पष्ट है पिता परमेश्वर, कि हमें किस तरीके से अपने मार्ग को सीधा करना है और कौन से मार्ग पर हमको चलना है, यह आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है पिता परमेश्वर। कहीं कोई हार्ड ऐसा वचन नहीं है पिता जो हम ना समझ सकें, जो हमारी बुद्धि न समझ सके, ऐसे कोई वचन नहीं है पिता। क्योंकि हम ऐसे बड़ी बड़ी कई पुस्तकें पढ़ लेते हैं जिसमें परमेश्वर का कहीं पे भी उल्लेख नहीं होता, वो सिर्फ एक संसार के ज्ञान को बताती है। पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ के भी ना समझ बन जाते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर मन की आँखों को खोल, हमारे पिता परमेश्वर हृदय की आँखों को खोल, ताकि पिता परमेश्वर हम सत्य को पहचानें और सत्य हमें वो मार्ग बताए जो सत्यता की ओर ले जाता है, सत्य जीवन की ओर ले जाता है और सत्यता के मार्ग पे ले जाता है और सत्य यानी यीशु मसीह के पास में लेके जाता है। वो मार्ग की हम तलाश करने वाले हो सके पिता। और हमको तलाश करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर हम केवल आपके पास में आए तो आप खुद वो मार्ग पे हमको चलाने के लिए तैयार है पिता। और इसलिए पिता परमेश्वर, हम हमेशा यही फिराक में रहे कि कब हम परमेश्वर के पीछे चले और सही मार्ग को प्राप्त करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता परमेश्वर, हम अनुपम भैया और शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कि वो अपने साथ साथ में दूसरों को भी जो परमेश्वर के वचन पे चलने के लिए मौका देते हैं, उसके लिए पिता परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दीजिए। और पिता परमेश्वर होने दीजिए कि वो जो मार्ग पे हमको ले जाना चाहते हैं, वो मार्ग पर पिता परमेश्वर हम चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ये पेज के ज़रिए जो पिता परमेश्वर हमें अनंत जीवन की बातें पढ़ने को मिलती है, अनंत जीवन क्या है, मार्ग सत्य और जीवन क्या है, ये जो हमें समझता है पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर वो मार्ग पर हम चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। फिर से पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। और जो जो ऑनलाइन पिता परमेश्वर इकट्ठे हुए, उन सब को पिता परमेश्वर आप आशीर्वाद दीजिए और होने दीजिए पिता। जो ऑफलाइन देखेगा वो भी पिता परमेश्वर आपके वचन से प्रेरणा को पाकर पिता परमेश्वर आपके पीछे चलने वाला हो सके। हम केवल बोलने वाले नहीं बल्कि चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सब कुछ हम हमारे एकमात्र जिंदे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। फिर से एक बार धन्यवाद हो शबनम का, अनुपम भैया का, और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको मैं परमेश्वर के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड करती हूँ। आमीन।